स्वागत है आप सभी का एमआरएस एकेडमी की इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर में भारत के बंदरगाहों के बारे में, जो कि पश्चिम तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाहों को कवर करेंगे इस क्लास में। समझते हैं पहले सिंपल भाषा में बंदरगाह होते क्या हैं। बंदरगाह वो होते हैं जो पानी के जहाजों को सिंपल भाषा में समझें, पानी के बंदरगाहों का स्टेशन बोल सकते हैं, जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं, जिससे भारत आयात निर्यात करता है पानी के जहाजों के माध्यम से। जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे आयात निर्यात होता है उन्हें हम बंदरगाह बोलते हैं। तो ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये हमारी पश्चिमी साइड है, और ये जो साइड है हमारी, ये हमारी पूर्वी साइड है। ये पूर्वी साइड और ये पश्चिमी साइड, ये हमारी दोनों साइड है। कवर करेंगे हम पश्चिमी साइड के और पूर्वी तट के जो जितने भी बंदरगाह हैं, बड़े बड़े बंदरगाह जो हैं, जो काफी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन सभी बंदरगाहों के बारे में। टोटल जो बंदरगाह हैं वो 13 बंदरगाह हैं, बड़े जो बंदरगाह हैं, और 200 छोटे बंदरगाह हैं। जो बड़े बंदरगाह होते हैं उन पर ना जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और जो 200 छोटे बंदरगाह होते हैं इस पे स्टेट गवर्नमेंट का, जिस राज्य में वो आता है उसमें जो मुख्य सीएम होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका अधिकार होता है, यानी कि उसका कंट्रोल होता है इन पे। तो जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, खासकर ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जानेंगे वो कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बंदरगाहों के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे आपको ऐसी वीडियो आती रहे। जानते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। हाँ, लास्ट में हमारी एक ट्रिक रहेगी जो आपको बिल्कुल याद कराने, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद करा देंगे। जानते पहले मुंबई बंदरगाह के बारे में। शुरू करते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। ये जो मुंबई बंदरगाह है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि मुंबई में स्थित है। मुंबई में ये जो स्थित है ये मुंबई में है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। मुंबई जो बंदरगाह है इसे भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार इसे बोलते हैं मुंबई बंदरगाह को। ये जो है वो अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यानी कि ये जो अन्य बंदरगाह हैं उनके मुकाबले काफी अधिक विस्तृत है। इस जो बंदरगाह की जो क्षमता है, इस बंदरगाह की जो क्षमता है वो लगभग 200 टन से अधिक है। 200 टन से अधिक मुंबई बंदरगाह की क्षमता है। भारत का सर्वाधिक जो व्यापार होता है वो इसी बंदरगाह से होता है। जो सर्वाधिक व्यापार होता है वो भारत का मुंबई बंदरगाह से होता है। और ये जो पश्चिमी तट का बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये पश्चिमी तट का मुंबई बंदरगाह। वेस्ट साइड का सबसे प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह है। सर्वाधिक आयात करने वाला ये बंदरगाह है, यानी कि सबसे ज्यादा जो आयात होता है, आयात निर्यात जो होता है वो इसी बंदरगाह से होता है। आयात यानी भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है, इसी बंदरगाह से होता है। 20% व्यापार मुंबई बंदरगाह से। चलते हैं नेक्स्ट बंदरगाह पे, न्हावा शेवा बंदरगाह। ये जो न्हावा शेवा बंदरगाह है मुंबई का, जो मुंबई बंदरगाह है उसका सहायक बंदरगाह से बोलते हैं। इसका जो निर्माण किया गया था, ये मुंबई जो बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। दबाव को कम करने, यानी मुंबई बंदरगाह पे ज्यादा दबाव था, यानी 20% मैंने बताया था आपको, भारत का 20% व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है। उसके दबाव को कम करने के लिए इस न्हावा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। ये जो न्हावा शेवा बंदरगाह है ये आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। ये सारी सुविधा युक्त ये बंदरगाह है जो कि न्हावा शेवा बंदरगाह। इससे जो व्यापार होता है, व्यापार जो इससे किया जाता है न्हावा शेवा बंदरगाह से, वो शुष्क सामग्रियों का व्यापार के लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। इससे ज्यादातर शुष्क जो सामग्री है
उनका व्यापार किया जाता है न्यावा सेवा बंदरगाह से। चलें कांडला बंदरगाह के बारे में। यह गुजरात राज्य है उसकी कच्छ की खाड़ी में स्थित ये ज्वारी बंदरगाह है। ये ज्वारी बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है वो ज्वारी बंदरगाह है। ये पड़ता है गुजरात में, जो कच्छ की खाड़ी है उसमें स्थित है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन और सूती वस्त्र के उसके कारण इसके विकास का सबसे बड़ा महत्व जो है वो इसी का है, जिसमें खनिज तेल, सीमेंट, रसायन और सूती वस्त्र। इस वजह से इसका विकास हुआ था। कांडला बंदरगाह काफी महत्व है इन्हीं की वजह से। इनके विकास होने का सबसे बड़ा महत्व यही है, यहाँ से खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र का आयात होता है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक और कच्चा तेल और पोटास, फास्फेट, नमक, इन सभी का निर्यात किया जाता है कांडला बंदरगाह से। कांडला बंदरगाह से। चलते नेक्स्ट बंदरगाह पे। फिर आता है हमारा मार्मागोवा बंदरगाह। इसका कुछ खास नहीं है, ये गोवा राज्य में पड़ता है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चलते हैं नेक्स्ट बंदरगाह पे। फिर आता है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर हमारी एक खान है जो है लोयस की खान। यहाँ पे कर्नाटक में हमारी पड़ती है लोयस की खान, जिसका नाम है कुद्रेमुख। यहाँ से हमारे जो लोहा होता है उसका निर्यात किया जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह से। क्वेश्चन में बन सकता है कर्नाटक में कौन सी हमारी खान है, तो वो कुद्रेमुख है, लोहे की खान है कर्नाटक में, जिसका नाम है कुद्रेमुख, जहां से न्यू मंगलोर बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट बंदरगाह पे। फिर आता है हमारा कोची बंदरगाह। ये जो कोची बंदरगाह है ये केरल में स्थित है, यानी केरल में। अभी हम पश्चिमी तट के बंदरगाहों को कवर कर रहे हैं, यानी कि ये वाला एरिया। अभी हमने कर्नाटक वाला किया था न्यू मंगलोर, अब आ रहे हैं हम कोची बंदरगाह पे। इसकी खासियत ये है, इसमें सबसे जो बड़े जहाज हैं वो भी आके यहाँ पे ठहर सकते हैं। कोची बंदरगाह पे सबसे बड़े जो जहाज होते हैं वो ठहर सकते हैं इस पे कोची बंदरगाह पे। कोची बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह इसे माना जाता है, यानी कि इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सबसे। उससे जो निर्यात होता है, निर्यात जो किया जाता है इससे, निर्यात चाय का, कॉफी का और मसालों का, ये जो निर्यात किया जाता है ये कोची बंदरगाह यानी कि केरल में जो स्थित है यहां से किया जाता है, इस वाले एरिया से। चलते हैं नेक्स्ट बंदरगाह पे। फिर आता हमारा कोलकाता बंदरगाह। अब आगे हम पूर्वी साइड के बंदरगाह के बारे में, इस वाले एरिया पे आगे। ये हमारी पूर्व साइड है, ये थी हमारी पश्चिम साइड।
इस साइड के तो हमने सारे बंदरगाह कवर कर लिए। ये लास्ट था हमारा कोची। अब आगे हम पूर्वी साइड के बंदरगाह, यहाँ पे आता हमारा कोलकाता बंदरगाह, ये वाला। अब जानते हैं ये पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये इसकी स्थिति है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, इसकी खासियत है ये कृत्रिम बंदरगाह है। और ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी पूर्वी तट का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा पूर्वी तट का। अगर क्वेश्चन में बनता है पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो हमारा आएगा कोलकाता बंदरगाह। और ये भारत का दूसरा सबसे यानी सेकंड नंबर पे आता है। अगर भारत का पूछा जाता है भारत का सबसे दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो कोलकाता बंदरगाह आता है। और पूर्वी तट का पूछा जाता है सबसे बड़ा, तो वो कोलकाता ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा हल्दिया बंदरगाह। जानते हैं इसके बारे में? ये कलकत्ता बंदरगाह था, उसका बोल सकते हैं ये सहायक बंदरगाह है, यानी कि उसकी हेल्प के लिए इसे बनाया गया था हल्दिया बंदरगाह को। यानी कि जैसे मुंबई बंदरगाह के सपोर्ट किया, यानी उसके दबाव को कम करने के लिए न्यावा सेवा बंदरगाह बनाया गया था। पश्चिम तट वाले की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर मैप की बात करें, ये वाला जो मैप था, यहाँ पे मुंबई बंदरगाह था, इसी के पास में बनाया गया था न्यावा सेवा। यहाँ पे मुंबई था, और यहाँ पे था न्यावा सेवा। तो ये इसके दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था न्यावा सेवा, क्योंकि भारत का 20% जो व्यापार था वो किया जाता था मुंबई बंदरगाह से, इसलिए इसकी सपोर्ट के लिए बनाया गया था न्यावा सेवा। जानते पहले हल्दिया वाले जो बंदरगाह है इसके बारे में। इसकी खासियत बस यही है, यहाँ पर तेल शोधन कारखाना भी है। यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है। फिर इसके बाद आता है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। जानते हैं इसके बारे में, विशाखापट्टनम के बारे में। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश जो आता है हमारा, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये वाला जो एरिया है, इसके महानगर विशाखापट्टनम में ये स्थित है। विशाखापट्टनम इसके नाम से पता पड़ती है। विशाखापट्टनम बंदरगाह मतलब विशाखापट्टनम में ये स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह। इसकी खासियत है, अगर पूछा जाता है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह ये जो कि है विशाखापट्टनम। यहाँ पर विशाखापट्टनम में जो जहाज होते हैं पानी के, इनकी सर्विस की जाती है, यानी बोल सकते हैं इसकी मरम्मत की जाती है। निर्माण और यानी बनाए भी जाते हैं, न्यू बनाए भी जाते हैं, और उनकी मरम्मत भी की जाती है। मरम्मत और निर्माण किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जहाजों का। चलते हैं नेक्स्ट बंदरगाह पे। फिर आता है हमारा चेन्नई बंदरगाह। वीडियो अच्छी लगा करो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। फिर आता है हमारा चेन्नई बंदरगाह। ये जो चेन्नई बंदरगाह है, ये तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसकी खासियत ये है, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला ये बंदरगाह है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है, और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना, अगर पूछता है भारत का पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह, तो वो आता है हमारा चेन्नई बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया था। ये जो किया गया था एन्नौर, एक आता हमारा एन्नौर, एक आता हमारा एन्नौर बंदरगाह। एक मिनट,
हमारा आता है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर जो बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए ये बनाया गया है। एन्नौर बंदरगाह, जैसे मुंबई के लिए न्यावा सेवा बनाया गया था, कोलकाता के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया था, ऐसे चेन्नई के लिए उसके दबाव को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट बंदरगाह पे, वो आता है हमारा पारादीप बंदरगाह। जानते पारादीप बंदरगाह के बारे में। ये भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि ये पड़ता है यहाँ पर उड़ीसा में, उड़ीसा वाले एरिया में पड़ता है। यानी पूर्व की बात हो रही है, पश्चिम तट के हम कवर कर चुके थे, ये पूर्वी तट के बंदरगाह चल रहे हैं। अब जानते हैं इस पारादीप बंदरगाह के बारे में। ये कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में ये स्थित है, यानी कि कोलकाता उन दोनों के बीच में पड़ता है। यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे अगर बात करें मैप के अकॉर्डिंग, ये कोलकाता यहाँ पे पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में, और दूसरा है हमारा विशाखापट्टनम, ये पड़ता है विशाखापट्टनम, इनके ये बीच में स्थित है पारादीप बंदरगाह, जो कि पड़ता है उड़ीसा में, जो कि पड़ता है हमारा उड़ीसा बंदरगाह, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा स्टेट में, जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। ये प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है, ये प्राकृतिक संरचना वाला ये बंदरगाह है। इस बंदरगाह में उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है, यानी कि ये दो स्टेटों के जो निर्यात होता है खनिजों का, यहाँ पे खनिजों का निर्यात करता है ये उड़ीसा और बिहार। तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए भी जाते हैं यहाँ से मशीनें और उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं ये इस बंदरगाह से, पारादीप बंदरगाह से। तो लास्ट में आता है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। फिर आता है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। जानते हैं इस बंदरगाह के बारे में? तो ये बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण छोर पर स्थित है। तमिलनाडु, एक मिनट, यहाँ पे पड़ता, ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु वाला, ये इस एरिया में जो दक्षिण छोर है उस पर स्थित है, यानी कि ये दक्षिण छोर पर स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। यहां से नमक, मछली, सीमेंट और लिग्नाइट, तंबाकू, चावल यहां से निर्यात किए जाते हैं। ये निर्यात किए जाते हैं नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू और चावल, ये तूतीकोरिन बंदरगाह से यहां से ये निर्यात किए जाते हैं। एवं यहां से मशीन, उर्वरक, सूती वस्त्र, यहां इन चीजों का आयात किया जाता है। यानी कि नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल का निर्यात किया जाता है। मशीन, उर्वरक और सूती वस्त्रों का इस बंदरगाह से आयात किया जाता है। ये थे हमारे भारत के 13 बड़े बंदरगाह जो कि हमने कवर कर लिए। वीडियो अच्छी लगा कर तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे कि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। अब जानते हैं इनके शॉर्ट ट्रिक के बारे में।
सबसे पहले कवर करते हैं हम पश्चिमी तट के बंदरगाह, जो कि इस एरिया वाली की बात कर रहा हूँ मैं। मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये था हमारा पूर्वी और ये था हमारा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, इस पश्चिमी तट वाले जो बंदरगाह हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक है कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। का मतलब होता है कांडला बंदरगाह, न्या मतलब न्हावा शेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मामा मतलब मार्मा गोवा बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है, मंगनी मतलब मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में स्थित है, को मतलब कोचीन बंदरगाह जो केरल में स्थित है, और मुंबई मतलब मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि आपको ये याद हो गए होंगे जहां तक मेरी उम्मीद है। ये पश्चिमी तट के बंदरगाह कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। का मतलब कांडला बंदरगाह, न्या मतलब न्यावा शेवा, मामा मतलब मार्मा गोवा, मंगनी मतलब मंगलोर बंदरगाह, को मतलब कोचीन बंदरगाह, मुंबई मतलब मुंबई बंदरगाह। ये थे हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब जानते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों के बारे में। पूर्वी तट के बंदरगाह की शॉर्ट ट्रिक है ए विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। ए मतलब होता है एनोर। एनोर जो पड़ता है तमिलनाडु में। विशाखा मतलब विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तू मतलब तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। चेन्नई मतलब चेन्नई बंदरगाह जो पड़ता है तमिलनाडु में। और पारा मतलब पारादीप बंदरगाह जो पड़ता है उड़ीसा में। ये स्टेट है हमारे। और हल्दी मतलब हल्दिया बंदरगाह जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता मतलब कोलकाता बंदरगाह जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये थे हमारे भारत के सारे बंदरगाह।